हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। किरमिच का मतलब होता है एक मोटा कपड़ा या कैनवस, जिससे जूते बनाए जाते हैं, टेंट बनते हैं, बॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। समर वेकेशन था, तो दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो जब दिनेश कहानी की किताब पढ़ रहा था, उसी वक्त घर के पीछे वाले बगीचे में पेड़ के पत्तों के बीच में से होती हुई कोई भी चीज़, वस्तु मतलब चीज़, धम से एक आवाज़ के साथ आकर नीचे गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक मतलब एक तरह का पर्दा होता है। जिस तरह से हमारे घर के पर्दे कपड़े से बनते हैं, तो चिक जो है वो बांस से या तीलियों से बनाया जाने वाला एक पर्दा होता है। सरकाकर मतलब हटाकर वो बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही थी। सिलाई की मशीन चलाते चलाते वो कहने लगी, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। लू मतलब जो गर्म हवा होती है उसे लू कहते हैं, और इससे लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पर गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलती है, जिसे लू कहा जाता है। तो लोग इस वक्त क्या करते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं या घर से बाहर नहीं निकलते। लू की वजह से कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। परंतु दिनेश रुका नहीं। लेकिन दिनेश ने माँ की बात नहीं सुनी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। जून का महीना बहुत गर्मी का महीना होता है। धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती इतनी गर्म हो रही थी मानो जैसे तवा आग के ऊपर रखे हुए तवे की तरह धरती भी गर्म हो रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। दिनेश को ये चिंता भी नहीं थी कि उसके पैर इतनी गर्मी में तप रहे हैं। वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी ओर वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए उधर भाग चला। सामने की क्यारी। क्यारी का मतलब होता है जब एक ही लाइन में, आपने देखा होगा, कई पौधे लगाए जाते हैं, एक ही लाइन में होता है, उसे क्यारी कहते हैं। तो सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। बेल मतलब होता है क्रीपर। सीताफल का मतलब होता है कद्दू। तो कई जगहों पर कद्दू को सीताफल या कुम्हड़ा ये भी कहा जाता है। तो घनी बेल, क्योंकि सीताफल का पौधा नहीं होता, उनकी बेल होती है। बेल का मतलब होता है जिनकी मजबूत टहनियाँ नहीं होती। ये धरती पर ही फैल जाती है, धरती पर ही इनके फल बढ़ते हैं, या ये धरती पे ही अच्छी तरह से बढ़ पाते हैं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। वृक्ष मतलब पेड़। तो इन क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के पेड़ थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। मतलब दिनेश ने भिंडियों के पौधों को इधर उधर हटाकर देखा। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। सीताफल की बेल छान मारना मतलब सीताफल की बेलों के बीच में भी उसने देखना शुरू किया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस चूहे की जाति का ही होता है, लेकिन चूहे से बड़ा होता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती की गेंद पड़ी है। तो जब उसने देखा कि घूस ने गड्ढे बना रखे थे, गड्ढे के ऊपर दिनेश ने एक बिल्कुल नई चमचमाती, जो चमकती हुई किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। क्योंकि वो चमचमा रही थी, इसका मतलब वो बिल्कुल नई गेंद थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा। तो दिनेश ने उस गेंद को इधर उधर करके देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो गेंद किसकी है।
नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। तो जब उसने सामने के तिमंजिली मतलब 3 मंजिलों वाली इमारत की ओर देखा, उसने सोचा कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, खेलते खेलते वो बॉल इधर आ गई हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। तो उसने देखा कि उस इमारत के जो दिनेश को जहाँ से वो गेंद मिली थी उस तरफ खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे एक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर मतलब छत में जो ऊंची ऊंची दीवार होती है उसे मुंडेर कहा जाता है। तो नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी, मतलब बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? तो उसने देखा कि उस इमारत से तो नहीं आई है, तो ये नई गेंद किसकी हो सकती है? तो दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। दिनेश के जितने भी दोस्त थे उन सभी दोस्तों के नाम को याद करके उसने सोचने की कोशिश की कि कहीं गेंद इनमें से किसी की तो नहीं है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? इतने दोपहर में इतनी गर्मी में कौन खेल रहा होगा? हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई हो। तो उसने सोचा ये गेंद किसी और की ही होगी। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। तो सड़क के बीचों बीच बना होता है ये गोल चक्कर जैसा एक छोटा सा बगीचा, जहाँ पे कभी कभी गाय चरती है ना, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे एक बगीचे की तरह था। तो दिनेश ने सोचा कि शायद वहाँ पे कोई खेल रहा होगा और खेलते खेलते ये गेंद इस तरफ आ गई होगी। परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। तो दिनेश ने देखा वहाँ पे तो कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन गाय थी जो कि पेड़ों के नीचे आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले मतलब अपने एरिया के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। क्रिकेट खेलते वक्त बच्चे इस तरह से सिक्सर लगाते हैं कि कभी कभी गेंद बहुत दूर चली जाती है, फिर मिलती भी नहीं है। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो एक बार एक गेंद जब बच्चे खेल रहे थे तो एक गेंद ट्रक में भी चली गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। तभी दिनेश की माँ ने दोबारा से आवाज़ लगाई दिनेश को, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो दिनेश की माँ ने फिर से दिनेश को आवाज़ लगाई घर के अंदर आने के लिए। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। तो उसे जो गेंद मिली थी, चमचमाती हुई नई वाली गेंद मिली थी, उसे लेकर ही दिनेश घर पर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई जो मेज़ पर बिछाई जाती है या नीचे ज़मीन पर बिछाई जाती है, तो ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो दिनेश ईमानदार था, शायद उसके दोस्तों में से भी किसी की ये गेंद हो सकती है, इसलिए उसने सोचा कि सभी से पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब जिसमें सभी बच्चे मिलकर एक साथ खेलते हैं। सभी बच्चे आपस में चंदा इकट्ठा करके चीज़ों को खरीदते हैं, खेलने की चीज़ों को खरीदते हैं। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे, बल्ले मतलब बैट, और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो क्लब में सभी बच्चे अपने अपने घर से पैसा लेकर आते थे और वहाँ पे इकट्ठा करते थे और उन पैसों से जो खेलने के सामान है वो खरीदते थे। तो बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए गेंद खरीदने के लिए। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, सभी बच्चे इकट्ठा हो गए। शाम को दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। गेंद की पहचान मतलब गेंद की आइडेंटिफिकेशन की वो गेंद कैसी है, जिसकी गेंद होगी वो सही उसकी पहचान बता देगा। तो दिनेश ने कहा कि गेंद की पहचान बताकर तुम मुझसे गेंद ले जा सकते हो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो अनिल ने कहा कि मेरी गेंद खो गई है, शायद ये मेरी है, ये मेरी गेंद है। कब खोई थी तेरी गेंद? तो दिनेश ने पूछा, तेरी गेंद कब खोई थी? तो अनिल ने कहा, यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा, क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वो तो चमचमाती हुई एकदम नई गेंद थी। तो 4 महीने पहले खोई हुई गेंद फूल वगैरह जम जाएगा, लेकिन
दिनेश को जो गेंद मिली थी वो बिल्कुल नई और चमचमाती हुई गेंद मिली थी। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अधिकार जताना मतलब किसी चीज़ को जबरदस्ती अपना कहना। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तो दिनेश ने पूछा, कैसे वो गेंद तुम्हारी होगी? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो सुधीर ने कहा कि तू मुझे गेंद दिखा तो मैं बता दूंगा कि मेरी गेंद है या नहीं। तो इसे दिनेश समझ गया कि सुधीर बहुत चालाक है। उसने कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया है। ये दिनेश का एक और दोस्त है, दीपक। दीपक ये बात सुनकर नीचे उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने मतलब अपना स्वार्थ या अपनी बात मनवाने के लिए वो अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। अवसर मतलब मौका मिलने पर। दीपक बहुत ही चतुर लड़का था। तो दीपक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सभी को मित्र बना लेता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये गेंद तेरी कैसे हो सकती है? क्योंकि कल ही तो दीपक ने कहा था कि उसके पापा उसे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती क्योंकि दीपक के पास गेंद है ही नहीं। तभी वो अपने पापा से पैसे मांग रहा था। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे, कि वो गेंद 5-6 महीने पहले खोई हो और धूल मिट्टी उस पर ना लगे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली थी बिल्कुल नई वाली गेंद थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक जोर देकर ही कहने लगा कि ये गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। तो अनिल ने पूछा कि तुम्हारे पास अगर सबूत है कि तुम्हारी जो गेंद थी जो 5 महीने पहले खो गई थी ये वही गेंद है, तो तुम इसका सबूत दिखाओ, इसका प्रूफ दिखाओ। दीपक ने कहा, हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैं फ़ौरन बता दूंगा। फ़ौरन मतलब तुरंत। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। गेंद हथियाना मतलब ज़बरदस्ती पाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील को अपने सपोर्ट में ले रहा है या उनके ज़रिए वो ज़बरदस्ती गेंद पाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो दिनेश ने जब देखा कि दीपक गेंद के लिए सुनील और सुधीर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसने देखा कि इससे झगड़ा और बढ़ जाएगा, इसलिए दिनेश ने झगड़ा ना बढ़े इसके लिए उसने कहा कि ठीक है, मैं गेंद तो ला रहा हूँ लेकिन मुझे इसका पक्का सबूत देना पड़ेगा कि गेंद तुम्हारी है या नहीं। अगर मुझे इसका पक्का सबूत नहीं मिला तो मैं किसी को भी गेंद नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो दीपक ने जैसे ही गेंद देखी तो उसने कहा कि हाँ यही है मेरी गेंद, ये लाल रंग का निशान, वह गेंद मेरी है। दीपक ने जैसे ही उस गेंद पर लाल रंग का निशान देखा तो उसने भी ये कह दिया कि ये लाल रंग का निशान उसकी गेंद पर भी था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तो अनिल ने कहा कि सभी गेंदें तो ऐसी ही होती है। दीपक ने फिर जोर लगाया। फिर से दीपक ने जोर लगाकर कहा, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है, मतलब मेरी ओर से मेरे पापा कह देंगे कि ये गेंद मेरी है। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। इस तरह से दीपक और अनिल में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही, टप्पा पड़ना मतलब कोई भी चीज़ धरती पर गिर कर फिर ज़ोर से उछलकर ऊपर की ओर आ जाती है तो उसे टप्पा कहते हैं।
तो टप्पा मारते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। तो दीपक ने गेंद को धरती पर टप्पा मारा। टप्पा पड़ते ही जब गेंद फिर से ऊपर की ओर आई तो उस टप्पे की आवाज़ से दीपक ने कहा कि मेरी गेंद से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो अनिल की बात तो सही है, क्योंकि सभी टप्पे की आवाज़ एक जैसी ही होती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक को इस बात से बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इस गेंद से किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, मैं इस गेंद से किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से मतलब रोता हुआ सूरत बनाना। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, अपना अंतिम अस्त्र आजमाया। आखिरी बार वो कोशिश करने लगा कि जिससे सबको ये लगे कि हाँ, ये गेंद दीपक की ही है। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा, क्योंकि सुनील ने ही 5 महीने पहले दीपक की गेंद को फेंक दिया था। इसलिए दीपक ने कहा कि ये गेंद अगर तुम लोग मुझे नहीं दोगे तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है, क्योंकि सुनील पैसे देने से बचना चाहता था। उसने भी दीपक का ही साथ दिया। तो तीनों का ही कहना था कि दीपक की गेंद है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, बल्ले मतलब बैट, पहले खेल ले। दिनेश को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि सभी उस गेंद के लिए झगड़ा कर रहे हैं। वो तो चाहता था कि उस गेंद से सभी मिलकर खेलें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अब सबने खेल आरंभ कर लिया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, दिनेश बैटिंग कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो अभी उन्होंने खेलना शुरू ही किया था कि गेंद एकदम से जाकर उछलकर दरवाज़ा पार करती हुई सड़क में से जाती हुई एक स्कूटर में जो सामने जो जालीदार टोकरी होती है जिसमें सामान रखा जाता है, वहाँ पर जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। स्कूटर वाला तो रास्ते की ओर देखकर स्कूटर चला रहा था, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि कब वो जाकर स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब उनकी गेंद भी उस स्कूटर वाले के साथ ही चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए, क्योंकि स्कूटर बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गया। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि वो स्कूटर के पीछे भागकर भी स्कूटर वाले को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूटर बहुत तेज़ रफ्तार से आगे की ओर बढ़ गया। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो सभी ने पहले एक दूसरे की ओर देखा कि उनकी गेंद उनके हाथों में आते आते रह गई और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारना मतलब बहुत ज़ोर से हंसना। तो ये कहानी लिखी है शांता कुमारी जैन ने। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रश्नोत्तर को करेंगे। बाय बच्चों।